हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों में संक्रियाएं। कैसे हम समुच्चयों में संक्रियाएं कर सकते हैं, कैसे हम उसकी डायग्राम बनाएंगे। जो समुच्चय का जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको वैनारिक कहते हैं। तो हम समुच्चय में संक्रियाएं, अभी तक हमने संक्रियाएं की थी अंकों में। जो हमारे पास संख्याएँ होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ या परिमेय संख्याएँ, तो इन सब में हमने संक्रियाएँ की थी, मतलब इनको जोड़ा था, घटाया था, गुणा भाग, ये सब हम चीज़ें पहले छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम समुच्चयों में कैसे संक्रियाएँ होती हैं ये सीखेंगे। तो ये नया टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है। उसको यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इजीली आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय में संक्रियाएँ एवं वैनारिक, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। संक्रियाओं को बोलते हैं ऑपरेशंस। तो सेट्स का ऑपरेशंस ये हो जाएगा। और वेन डायग्राम, इसका जो डायग्राम बनेगा उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम जो है आज नहीं, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, हर तरीके के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के लिहाज से भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैनारिक, इसको ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन से वैनारिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब किसी को मिला देना। अवयवों को यदि हम मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं सम्मिलन। सम्मिलन को हम इंग्लिश से बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो सम्मिलन का क्या मतलब हो गया, अवयवों को मिलाना, ए यूनियन बी। इसी प्रकार अगला होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय को सर्वनिष्ठ मतलब होता है कॉमन लेना। यदि कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय बी है, तो उनमें से हमने कोई ऐसी अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो जब हम ए और बी के दोनों के कॉमन अवयव बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो जो अवयव ए और बी दोनों में हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जो कॉमन अवयव है उसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या होगा कि हमें ए और बी में से कॉमन अवयव छांटने हैं। अगला है समुच्चयों का अंतर। जैसे कि हम प्राकृतिक संख्याएं या अन्य संख्याओं को माइनस करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे, वैसे ही हम इसको करेंगे। लेकिन ये वैसा सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, ये वैसा अंतर नहीं है, ये डिफरेंस है, सब्सट्रैक्शन नहीं है, डिफरेंस है, दोनों का अंतर। तो ए माइनस बी मतलब है आपको समुच्चय ए में से समुच्चय बी के अवयव निकाल देने हैं। यदि हम समुच्चय ए में से समुच्चय बी के अवयव निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनका अंतर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमें एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय ए है 2, 3, 4, 5 और समुच्चय बी है 4, 5, 6। बस क्या है, समुच्चय ए 2, 3, 4, 5 और समुच्चय बी है 4, 5, 6। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी को मिला देना है ना? क्या करना है, मिला देना है इसको और इसको। सबसे पहले हम कोई एक समुच्चय लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे समुच्चय ए को। समुच्चय ए है हमारा क्या है, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद इसको मिलाना है। तो 4 और 5 तो इसमें आ गया, अब कौन बचा है 6। देखो हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय का जो रोस्टर रूप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अवयव को जब मिक्स करते हैं या फिर अवयव हम जब लेते हैं तो अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। यदि हम इसका 4, 5 और 6 तीनों को ले लेंगे तो 4 और 5 क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, और अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 4, 5 ये अवयव जो समुच्चय ए था इसके सभी अवयव हमने लिख लिए, और समुच्चय बी से जो इसमें आ सकता है मिलाने के लिए हमने उसको मिला दिया। तो हमारे पास ये बन गया ए यूनियन बी। इसी प्रकार हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब कि हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। वही अवयव जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन कहलाएंगे। तो 2 इसमें भी क्या इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है। 4 और 5 इसमें है, 4, 5 इसमें भी है। तो जो कॉमन अवयव है वो कौन सा है, 4 और 5। तो इस प्रकार हम इसमें से कॉमन अवयव छांटेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अच्छे से समझ गए आप, क्या होगा, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ए माइनस बी,
इन दोनों का अंतर निकालना है, a माइनस बी। इसका मतलब a अब जो समुच्चय है हमारे पास उसमें से b के अवयव हटा देना है, मतलब वे अवयव जो a में हैं और b में भी हैं, या फिर आप ये कहो कि इंटरसेक्शन को हटा दो। यदि हम इंटरसेक्शन को हटा देंगे, कॉमन अवयव हटा देंगे तो भी अंतर आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसमें a समुच्चय में जो अवयव हैं b के हैं वह अवयव हटा देंगे। तो a में कौन कौन से अवयव b के हैं, 4 और 5 जो है वह b का है। तो इसमें क्या बचेगा, 2 और 3 बचा रहेगा, 4 और 5 हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार हम माइनस के निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे। अंतर ही थोड़ा सा कठिन है। देखो बच्चों, यदि अंतर आपका चेंज होता है, b माइनस ये है तो वो कुछ और आएगा, b माइनस ए जो निकालोगे आप वह कुछ और आएगा। यदि हम निकालते हैं b माइनस ए तो क्या आएगा, अब b के अवयव में से a के अवयव माइनस करने हैं। क्या करने हैं, जो b समुच्चय है इसमें जो अवयव हैं उसमें जो a के अवयव हैं वो आपको कम करने हैं। तो b में a के अवयव कौन कौन से हैं, 4 और 5 जो a में भी थे। तो 4 और 5 इसमें से निकाल देंगे तो अब कौन बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। 4 और 5 तो a में भी थे और वो हमने निकाल दिए, क्योंकि b में से a निकालना है। तो अब b में कौन बचा रहा, 6। तो इस प्रकार जो अंतर है वह अलग अलग आता है। एक और बात, ये जो अवयव है इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको क्रम से लिखो। इनको आप आगे पीछे, अंदर ही अंदर आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें 3 समुच्चय हैं a, b और c, तीनों के अलग अलग अवयव है और इन्हीं सभी अवयव से ये इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रश्नावली का और क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर a जो है ये क्या है, 5, 10, 15, 20। ये हमारे पास a के अवयव हैं 4, b में अवयव हैं 15 और 25, c में अवयव हैं 25, 30 और 35। इन्हीं अवयव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ बन रहा है हम वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है a यूनियन b। इसका मतलब है हमें निकालना है, यूनियन का मतलब सम्मिलन, कॉमन। इसमें हम कॉमन नहीं, सम्मिलन मतलब होता है यूनियन, मिक्स कर देंगे। तो a और b को मिक्स कर दो। सबसे पहले a को लिख लेंगे 5, 10, 15 और 20, हमने a को लिख लिया। अब b के अवयव जो है जिसमें हम मिक्स करने हैं, यदि b का कोई अवयव a में भी है, जैसे कि यहाँ पर 15, तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वह 2 बार हो जाएगा और हमें रिपीट नहीं करनी है। तो b का जो अवयव बचा 25, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 25। ठीक, अगला है ये यूनियन c, मतलब a और c को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है, मिला देना है। सबसे पहले a को लिख लीजिए। जब भी यूनियन लिखना हो पहले वाले समुच्चय को तो पूरा लिख लेना है, पहला सेट हम जो है पूरा लिख लेंगे, 5, 10, 15, 20। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, मिला दो 25, 30 और 35। इसमें नहीं है, इसका मतलब ये पूरा c समुच्चय इसमें आएगा, 25, 30 और 35। अगला है b यूनियन c। इसका मतलब b और c में को हमें मिक्स करना है, b और c को। यहाँ पर b को लिख लो, पहले b को लिखते हैं 15 और 25। अब इसमें क्या ऐसा कोई अवयव तो नहीं है जो b और c दोनों में है, 25 ऐसा है जो b और c दोनों में। हम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। अगला लिखेंगे 30 और 35, c से हमने ले लिया और ये हमारे पास बन गया b यूनियन c। अगला है a यूनियन b यूनियन c। इसका मतलब है a, b और c हमें तीनों को मिला देना है। सबसे पहले a को लिख लें 5, 10, 15, 20। अब 15 इसमें था और इसमें भी है, तो यहाँ से कौन आएगा, 25। अब 25 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 25 हम लिख चुके हैं। अब कौन आएगा, 30 और 35। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, a यूनियन b यूनियन c। तीनों का यूनियन मतलब हमें तीनों को मिक्स कर देना है, ये तीनों का यूनियन हो गया। अगला है आपका a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ,
जो इसमें भी हो कॉमन, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ए में भी हो और बी में हो, बी हो, वह हमारा सर्वनिष्ठ कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो दोनों में, ए में है 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर है 15 और 25, तो कौन सा अवयव है जो कॉमन है, वह है 15। तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 15, बस हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आएगा, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 15 है। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब बी और सी में कौन कॉमन है, तो बी अवयव में है 15 और 25 और इसमें है 25, 30 और 35। यहाँ पर कौन कॉमन है, सिर्फ 25 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा 25। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन सी में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन देखना है। इसमें है 5 नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो क्या कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे फाई। फाई, या यदि फाई नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे खाली भी लिख सकते हो, या तो आप इसका खाली समुच्चय बना दो या फाई लिख दो, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, खाली समुच्चय फाई। अगला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो तीनों में कॉमन हो वही हम लिखेंगे। तो इसमें क्या है 5, 10, 15, 20, इसमें क्या है 15 और 25, इसमें क्या है 25, 30 और 35। अब जो ए इंटरसेक्शन बी में भी हो और इसमें भी हो, तो ऐसा कुछ है क्या, अलग अलग हैं ये तो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का कॉमन हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो ए में जो अवयव हैं, बी में जो अवयव हैं और सी में जो अवयव हैं, ये सभी कॉमन है क्या, सभी कॉमन नहीं है। यदि ए में अवयव है तो वह सी में नहीं है, जो बी में अवयव है वह ए में तो है, और जो बी में अवयव है वह सी में तो है, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, खाली है। तो यहाँ पर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ऐसा कोई भी अवयव है ही नहीं जो तीनों में कॉमन हो, इन दोनों में तो कॉमन था, इन दोनों में भी है, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। जब ऐसा कोई अवयव है ही नहीं तो क्या आएगा फाई, या फिर आप इसको ऐसा खाली समुच्चय भी बना सकते हो। अब बात आती है अंतर की, हमें अंतर निकालना है ए माइनस बी। इसका मतलब जो समुच्चय ए है उसमें से बी के अवयव निकाल दो। समुच्चय ए क्या है, समुच्चय ए हमारे पास 5, 10, 15 और 20, समुच्चय बी क्या है 15 और 25। इसमें से जो है समुच्चय ए है 5, 10, 15, 20 और समुच्चय बी है 15 और 25। इसमें से हमें जो समुच्चय बी है इसको निकाल देना। समुच्चय बी के जो अवयव थे इसमें सिर्फ 15 था ए में, तो निकाल देंगे, बाकी ये हम पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 10 और 20। हमने ए में से समुच्चय बी का अवयव 15 जो था वो बाहर निकाल दिया है, तो हमारे पास ए माइनस बी आया। अब इसी प्रकार बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब बी में से सी के अवयव निकालना है। बी क्या है हमारे पास 15 और 25, और सी में हमारे पास कौन सा अवयव है जो बी में सी का है 25, तो हम इसमें से 25 निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी में से जब हम 25 निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 15। अगला है बी माइनस ए, मतलब अवयव बी में से ए के अवयव को निकालना, बी में से ए को निकालना, बी उसमें से ए को निकाल दो, तो बी में से ए निकालो, बी है 15 और 25, ए में क्या है 15, बस ऐसा है जो बी में भी है, इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 25। अगला सी माइनस बी, इसका मतलब हमें क्या करना है, सी में से बी को निकालना है। सी हमारे पास क्या है 25, 30 और 35, इसमें से हम निकाल देंगे बी को। क्या है बी का अवयव 25, 25 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 30 और 35, हम यहाँ लिख देंगे क्या बचेगा 30 और 35। अगला है ए माइनस सी, अवयव ए में से सी को निकालना है। ए में है 5, 10, 15, 20 और सी को निकाल दो, 25, 30 और 35,
सी के अवयव तो इसमें थे ही नहीं, जब थे ही नहीं तो निकालेंगे क्या, तो हमारे पास आ जाएगा पूरा ए अवयव ए आ जाएगा 5, 10, 15 और 20, पूरा का पूरा ए अवयव हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सी के अवयव ए में थे ही नहीं। अब जब सी के अवयव थे ही नहीं तो निकालते क्या, तो जब थे नहीं निकाले नहीं, उसका मतलब वही के वही आ जाएंगे। अगला है सी माइनस ए, सी में से ए के अवयव निकालना है। ये सी है, इसमें से ए के अवयव निकाल दो। क्या सी में ए के अवयव है? नहीं है। जब है ही नहीं तो निकालेंगे क्या, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा सी का सी अवयव, और जो समुच्चय सी है पूरा आ जाएगा 25, 30 और 35। तो इस प्रकार हम आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और जितने भी हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे हमने कर लिए हैं। अब हम इनसे संबंधित एक डायग्राम बना के देखते हैं कि वेन आरेख बनता कैसे है। तो हमारे पास जो वेन डायग्राम होता है बनाने के लिए, जो हमारे पास समुच्चय होता है, जैसे समुच्चय ए था हमारे पास, समुच्चय ए हम मान लेते हैं कि है 1, 2 और 3, और कोई समुच्चय मान लेते हैं बी, कोई समुच्चय बी है 2 और 3। तो जब हमें समुच्चय को दर्शाना होगा तो हम वृत्त के रूप में दर्शाते हैं। समुच्चय ए को हम वृत्त के रूप में दर्शाएंगे, इसी प्रकार हम समुच्चय बी को भी क्या दर्शाएंगे, वृत्त के रूप में दर्शाएंगे। लेकिन इनका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, उसको हम दर्शाते हैं स्क्वायर के रूप में। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। तो जो हमारे पास एक समुच्चय बनेगा या फिर जो हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा वह ऐसे बनेगा। एक हम वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बना लिया, और इसके अंदर ये हम बनाते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी। हम समुच्चय ए और बी को हमेशा ऐसे काटते हुए ही बनाते हैं। ये हमारे पास समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। और ये जो भाग है यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ए बी का भी है और ए का भी है, और जो ए और बी दोनों में है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। जो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये बीच का जो होगा ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरा भाग है एक अगला बना लेते हैं। ये हमारे पास जो डायग्राम बना ए इंटरसेक्शन बी का बना, हम अगला बना लेते हैं ए यूनियन बी का। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ए और ए बी। तो जो यदि हमें ए यूनियन बी बनाना है, ए और बी को मिक्स करना है, तो ये पूरा भाग आ जाएगा, ए भी और ए भी, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया, ए और बी को मिला दिया, और ए बी को मिलाने से हमारे पास ये पूरा कम्बाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन का वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है, और ये हमारे पास जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिहाज से आसानी से क्वेश्चन करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब यदि कोई हमारे पास कोई समुच्चय है ए, कोई समुच्चय है बी, इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसमें जो कॉमन अवयव आ रहे होंगे वह हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और जो यदि हम दोनों को मिला देंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम अभी है नहीं, आगे के क्वेश्चन शायद उसमें प्रश्नावली में मिलेगा, फिर भी आप इसको देख लीजिए। आसानी से वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं, और फिर आगे जिस क्वेश्चन में आएगा तो हम बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।